हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जल्दी से जुड़ जाएं और जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। जो लोग आज नए सेशन में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्कार, ठीक है। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास पुस्तक को लिखा किसने लिखा? रामकुमार वर्मा ने, डॉक्टर धीरेन्द्र ने, गणपत चंद्र गुप्त ने या फिर विश्वनाथ त्रिपाठी ने? किसने लिखा है? तो ये लिखने वाले कौन है? तो वो है कौन? वो है गणपत चंद्र गुप्त हैं हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि फोर्ट विलियम कॉलेज में कितने प्रकार के मुंशी थे? फोर्ट विलियम कॉलेज में कितने प्रकार के मुंशी थे? तो फोर्ट विलियम कॉलेज में 3 प्रकार के मुंशी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि चारण काल किस काल का दूसरा नाम है? तो चारण काल जो नाम है वो आदि काल का नाम है। चारण काल गियर्सन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव की गंभीर व्यवस्था है, यह कथन किसका है? साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव की गंभीर व्यवस्था है, ये कथन किसका है? ये बात पूछी जा रही है। तो ये है सुमित्रानंदन पंत का कथन है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आदिकाल को उद्भव काल नाम दिया। आदिकाल को उद्भव काल नाम किसने दिया है? तो आदिकाल को उद्भव काल नाम दिया है डॉक्टर वासुदेव सिंह ने दिया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि न्यूटन ब्रह्मचारी उपन्यास का नायक है। न्यूटन ब्रह्मचारी उपन्यास का नायक कौन है? तो विनायक राव है न्यूटन ब्रह्मचारी उपन्यास का नायक। और ये किसका उपन्यास है? तो बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस आलोचक ने कमाइने को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य माना है? तो किस आलोचक ने माना है मानव चेतना का विकास का महाकाव्य? तो ये मानने वाले आचार्य कौन है? वो है डॉक्टर नागेंद्र हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि काव्य अलंकार ग्रंथ के लेखक हैं। और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, बस और कुछ नहीं, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। तो काव्य अलंकार किसका है? ये भामा का ग्रंथ है काव्य अलंकार। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज हम लोग फिर से 125 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करो, ठीक है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो शुद्ध वर्तनी में यहाँ पर कुर्सी जो लिखा है उसमें कौन सा कुर्सी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए में जो कुर्सी लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करें, ठीक है। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर अनुग्रहित जो लिखा है वो अनुग्रहित है ना, तो अनुग्रहित यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए का जो है ये सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर से है शुद्ध वर्तनी का चयन करो। तो जागृति यहाँ पर कौन सा सही लिखा है? तो जागृति, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में जो अजागृति लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है तर्कस का पर्यायवाची शब्द है। तो तर्कस का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तर्कस का हो जाएगा निसंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है गुरु दक्षिणा में समास है। तो गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है? तो गुरु के लिए दक्षिणा, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सात्विक भाव है। सात्विक भाव कौन सा है ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर जो कंप है ये सात्विक भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि उसने छल से पराजित किया। छल में कौन सा कारक है? तो छल से पराजित किया है, उसने पराजित करने की बात हो रही है। तो यहाँ पर करण कारक होगा क्योंकि से के द्वारा यहाँ पर क्या हो गई है? क्रिया हो गई है, ठीक है। छल से उसने पराजित किया इसलिए यहाँ पर क्रिया हो गई है, तो करण कारक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि एक सेकेंड। नेक्स्ट है तद दसो शब्दार्थो सगुणा न अलंकारति न अलंकृति क्वापी किसका कथन है? ये कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य मम्मट का। एक सेकेंड,
क्वेश्चन नंबर 16 है ना, इधर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 नेक्स्ट है कि यह पुस्तक मेरी है, ये किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है ना, किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर जिस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है वो हुआ संकेतवाचक का, संकेतवाचक का प्रयोग हुआ है क्योंकि उसने संकेत किया है कि ये पुस्तक मेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गारो गारो मुख आज ओरो से बिलानो जात पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति किसकी है, तो ये पद्माकर की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है जूता का कटोरा कैसा शब्द है, जूता का कटोरा ये कैसा शब्द है ये बात पूछी जा रही है। तो यह देशज शब्द है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सलीला किसका पर्यायवाची शब्द है, सलीला, तो सलीला जो है वो किसका पर्यायवाची शब्द है ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नदी का। यहाँ पर सलीला नहीं सरिता होना चाहिए, फिर यानी सरिता होना चाहिए, ठीक है, तभी नदी का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खामोश खरगोश कैसा शब्द है, खामोश और खरगोश जो है ये कैसा शब्द है, तो ये दोनों फारसी भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चम्मच में कौन सी ध्वनि है, तो चम्मच में कौन सी ध्वनि है ये बात पूछी जा रही है। तो चम्मच में युग्मक ध्वनि है, युग्मक ध्वनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत जापान किस प्रकार की संज्ञा है, तो भारत जापान ये किस प्रकार की संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, कैसी संज्ञा है, व्यक्ति वाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्राचीन शब्द का विलोम होगा, तो प्राचीन शब्द का विलोम हो जाएगा अर्वाचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवध शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग्जल धारा में कौन सा छंद है, इसमें कौन सा छंद है ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पे जो छंद है वो है बरवे छंद, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजशेखर की काव्य शास्त्रीय रचना कौन सी है, राजशेखर की काव्य शास्त्रीय रचना की बात हो रही है, तो काव्य शास्त्रीय रचना इनकी है काव्य मीमांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंपू के दो भेद हैं, तो चंपू के दो भेद जो है वो है विरुद्ध और करकंभक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मुख्यतः काव्य हेतु के कितने प्रकार हैं, काव्य हेतु के प्रकार पूछ रहा है, तो काव्य हेतु के जो प्रकार हैं वो हैं 3 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभा को 9 नमों में से शालिनी प्रज्ञा किसने कहा है, प्रतिभा को, तो ये क्वेश्चन मैंने कल भी पढ़ाया था, ये कहा है भट्टतोत ने, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्र तुरंग न्याय की परिकल्पना किसने की, ये परिकल्पना किसने की है, तो ये की है आचार्य शंकुक ने, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रसमीमांसा पुस्तक किसकी है, रसमीमांसा पुस्तक किसकी है, अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा इसको, तो ये किसकी है रस मीमांसा, तो रस मीमांसा है आचार्य शुक्ल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंध्य के वासी उदासी तपोवृत्तिधारी महाबिनु नारी दुखारे, ये पंक्तियां में कौन सा अलंकार है, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, इसमें हास्य रस है, कौन सा रस है, तो इसमें हास्य रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तद शब्दार्थों सगुण नलांकृति कॉपी किसका कथन है, ये कथन है किसका, ये है मोहम्मद का कथन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रावण सिर सरोजन चारी चल रघुवर शिली युगधारी
इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काव्य दोषों का सर्वप्रथम विवेचन किस ग्रंथ में मिलता है? काव्य दोषों का सर्वप्रथम विवेचन किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है नाट्य शास्त्र में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। तो हिंदी की जो प्रथम रचना मानी जाती है वो श्रावकाचार मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्धगढ़ भारत के किस भाग में अपने मन का प्रचार प्रसार किया है? अपने मन का प्रसार प्रचार कहाँ पर किया है, ये बात पूछी जा रही है। तो इन्होंने जो प्रचार प्रसार किया है वो किया है पूर्वी भाग में। कहाँ पर किया है? पूर्वी भाग में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। तो हिंदी साहित्य विमर्श किसका है? हिंदी साहित्य विमर्श है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी रचना शालिभद्र सूर्य की नहीं है? तो शालिभद्र सूर्य की जो रचना नहीं है वो है वंदन बाला रास, ये नहीं है इनका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरुतुंग की रचना है। मेरुतुंग की रचना कौन सी है, ये बात पूछी जा रही है। तो मेरुतुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आचार्य शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसे माना है? आचार्य शुक्ल ने अंतिम ग्रंथ किसे माना है, ये बात पूछी जा रही है। तो ये इन्होंने माना है इंद्रावती को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुपति होई रूप देखावा, मधुपति होई रूप दिखावा, प्रेम मनोहर होई तह आवा, ये पंक्तियां किसकी हैं? ठीक है, तो ये पंक्तियां किसकी हैं? ये उस्मान की पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा कि रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किस ग्रंथ में किया? तो इन्होंने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है श्री रामार्चन पद्धति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी साहित्य का प्रथम आत्मकथा है। हिंदी साहित्य की प्रथम आत्मकथा कौन सी है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर अर्ध कथानक जो है वो हिंदी साहित्य की प्रथम आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या भूलूं क्या याद करूं कब प्रकाशित हुई? तो क्या भूलूं क्या याद करूं ये जो प्रकाशित हुई थी 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि हरि घाटी की विधा क्या है? हरि घाटी की विधा क्या है, ये बात पूछी जा रही। तो हरि घाटी क्या है? यात्रा साहित्य है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस रचनाकार ने अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा का यज्ञ कहा है? स्मृति यात्रा का यज्ञ किस रचनाकार ने अपनी यात्रा को कहा है? तो ये कहने वाले कौन हैं? वो है कौन? वो है हरिवंश राय बच्चन है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि हिंदी की पहली दलित आत्मकथा कौन सी है? ठीक है, तो हिंदी की जो पहली दलित आत्मकथा है उसकी बात हो रही। तो सबसे पहले दलित आत्मकथा किसकी लिखी गई थी? तो यहाँ पर जो जूठन है ये हिंदी की क्या है? पहली दलित आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है हिंदी की प्रथम जीवनी दयानंद दिग्विजय के लेखक हैं। तो दयानंद दिग्विजय के लेखक कौन है, ये बात पूछी जा रही है। तो वो है कौन? गोपाल शर्मा शास्त्री हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भग्नदूत अज्ञेयकृत गद्य काव्य का समय है। भग्नदूत अज्ञेयकृत है, अज्ञेय की रचना है, इसका समय पूछ रहा है। तो इसका जो समय है वो है 1933 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काजल की कोठरी में कैसो ही सपनों जाए, एक लीक काजल की लगी है सो लगी है। तो यहाँ पर ये किसकी पंक्तियां हैं? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये देवकी नंदन खत्री की क्या है? पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिपोर्टाज से किस प्रकार की घटनाओं का वर्णन होता है?
तो रिपोर्टाज से जो घटनाओं का वर्णन होता है वो आंखों देखी घटनाओं का वर्णन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गारो गारो मुख आज मोसे सी विलानो जात पंक्ति ये किसकी है। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये पद्माकर की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है बिहारी के दोहने अर्थ का गंगा की विशाल जलधारा के समान है जो शिव की जटाओं में समा गई, यह कथन किसका है। जो शिव की जटाओं में समा गई ये कथन है पद्म सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस छायावादी कवि को शिल्पी भी कहा जाता है। किस छायावादी कवि को शिल्पी कहा जाता है, ये बात पूछी जा रही, तो पंत को कहा जाता है, सुमित्रानंदन पंत को। नेक्स्ट है कि छायावाद का प्रथम समर्थक आलोचक है, तो छायावाद का जो प्रथम समर्थक आलोचक है उसकी बात हो रही है, तो वो है कौन, नंद दुलारे वाजपेयी हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का सामयिक साहित्य के लेखक हैं, हिंदी के सामयिक साहित्य के लेखक पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का पहला नाटक है, तो खड़ी बोली में जो लिखा गया है वो हिंदी का पहला नाटक पूछ रहा है, तो वो है शकुंतला नाटक, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक है, जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक कौन सा है, तो वो है ध्रुव स्वामिनी अंतिम नाटक, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी का शेर की विधा है, मिट्टी का शेर की विधा क्या है, ये बात पूछी जा रही है, तो मिट्टी का शेर की विधा है एकांकी, यह एक एकांकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व प्रभाकर की एकांकी नहीं है, तो विश्व प्रभाकर की जो एकांकी नहीं है वो कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर 10,000 जो है ये विश्व प्रभाकर की एकांकी नहीं है। तो आप लोग शेयर तो कर नहीं रहे हैं, तो मैं आज भी पूरी क्लास नहीं करा पाऊंगी क्योंकि संख्या तो बहुत ही कम दिख रही है, ठीक है, पूरी क्लास कराने के लिए टाइम भी लगता है, तो आप लोग संख्या बढ़ाएंगे तभी तो मैं टाइम दे पाऊंगी, आप लोग संख्या तो बढ़ा ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट संज्ञा किस कथाकार ने दिया, उपन्यास सम्राट की संज्ञा जो दिया था वो किसने दिया था, ये बात पूछी जा रही है, तो ये देने वाले कौन है, वो है शरतचंद्र चट्टोपाध्याय हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने हमें कुछ भी सपोर्ट किया नहीं है आज की क्लास में, आप लोगों को बस मैं शेयर करने के लिए बोल रही थी, और 125 क्वेश्चन मैं लाई हूँ, ठीक है, ये देखिए 125 क्वेश्चन हमारे हैं, लेकिन आप लोग जब शेयर ही नहीं कर रहे हैं तो मैं कैसे करा दूं, ठीक है, तो आप लोग शेयर करते नहीं हो। अब आज के लिए इतना ही, ठीक है, आज के लिए इतना ही, इतनी ही आज क्लास में लूंगी, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत। कल मिलती हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। तो जो लोग पीडीएफ के लिए पूछ रहे हैं वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।